जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को शायद विपक्ष को डराकर पूरी तरीके से अपने पक्ष में लाना चाह रही है और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, हेमंत सोरेन जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी के सामने घुटने टेकना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। साथियों, आपको बताता चलूं, हेमंत सोरेन की हिम्मत को देखते हुए इस देश का विपक्ष टूटा नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ संविधान विरोधियों के सामने खड़ा हो गया। साथियों, आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर 400 पार का नारा दिया है। जिस तरीके से विपक्ष पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह साफ नजर आने लगा कि अगर इसी तरीके से विपक्ष एकजुट होकर सामने खड़ा हो गया तो 400 की बात छोड़ो, इस बार सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को डराने के लिए एक बार फिर से ईडी का खेल खेला और इस बार उसके इस खेल का शिकार हुए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ईडी का समन तेजस्वी यादव के घर भी गया, सीबीआई का समन अखिलेश यादव के घर भी गया। साथियों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की सियासत में इंडिया गठबंधन में जान डाल देने वाली नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। लोग ऐसा बोल रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी डरी हुई हैं, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और शाह कितने भी खेल विपक्ष के साथ खेल लें, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ खेल खेलने में उनके पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए उन्होंने विपक्ष के हर नेता के पास ईडी और सीबीआई के समन भिजवाए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के दरवाजे पर समन भिजवाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मोदी और शाह ये अच्छे से जानते हैं कि दलित समाज, जिसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, अगर उन्होंने मायावती को छेड़ा तो दलित नाराज होगा और उन्हें राजनीतिक डेंट लगेगा। साथ ही जिन नेताओं को अभी तक उन्होंने नोटिस भेजी है ईडी की, वो सिर्फ नेता हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दलित समाज की भावना है। अगर दलितों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया तो इस देश का दलित सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये चर्चाएं देश की गलियों में चल रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई बड़ा खेल कर सकती हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बीएसपी सुप्रीमो नहीं बनी, लेकिन गठबंधन की धार को उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर तेज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मोदी की ईडी और सीबीआई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किनारे करते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में गठबंधन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और इसकी पहल शायद वो उत्तर प्रदेश के अंदर पल्लवी पटेल के साथ कर सकती हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, एक और भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ललकार रही हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव जी से वो अपना बदला भी ले रही हैं। दोस्तों,
अखिलेश यादव से बागी हुई पल्लवी पटेल को अपने साथ लाकर अखिलेश को एक आईना दिखाना चाहती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, और उन्हें एहसास दिलवाना चाहती हैं अपने उस ट्वीट का जो उन्होंने दिसंबर के महीने में कहा था कि राजनीति में कभी भी किसी को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। और बीजेपी को सीधे सीधे ललकार रही हैं कि जिस ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर तुम विपक्ष को कमजोर करना चाहते हो, हम आपके उस ईडी और सीबीआई के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की राजनीति को धार दे रहे हैं। दोस्तों, ये कयासबाजियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि बहुत ही जल्द बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और पल्लवी पटेल के बीच गठबंधन हो सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जोनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा पल्लवी पटेल के पास ये ऑफर भिजवाया है कि अगर पल्लवी पटेल चाहें तो बसपा के सिंबल पर फूलपुर या इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, उस ऑफर में यहां तक कहा गया है कि अगर पल्लवी पटेल खुद अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उस सीट पर अपना कैंडिडेट ना उतारकर पल्लवी पटेल को समर्थन करेंगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरें ऐसी भी हैं कि बहुत ही जल्द बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पल्लवी पटेल जी की मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज अखिलेश यादव से अलग हुए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के सुप्रीमो संजय चौहान, उनके बारे में भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर चांसेस बने तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, अब यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने गठबंधन की दिशा को धार दे दिया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को यह चेतावनी दे दी है कि वो उनकी ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। दोस्तों, बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष को कमजोर करने के लिए और खासकर यूपी के अंदर सपा और बसपा को डराने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया, उससे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी तो डर गए। उन्होंने छोटे छोटे दलों से जो उनका गठबंधन था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान उन्होंने खुद किया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इसके विपरीत साहस दिखाते हुए एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की दिशा को फिर धार दे रही हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि आप भी राजनीति का आकलन करके देख लीजिए। 2024 का चुनाव अब पूरी तरीके से मोदी बनाम माया का हो चुका है, इसलिए आप गुमराही का शिकार मत होइए। एक बार फिर से बसपा को तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। आप यकीन मानिए 2024 के चुनाव में बसपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर अपनी स्थिति को काफी ज्यादा सुधार देगी और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर शासन और सत्ता में कायम होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो उचित लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।